नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। आज हम लंबाई, भार, क्षेत्र मापन, धारिता, समय के मापन एवं इकाइयों पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा मापन एवं इकाइयां एवं इकाइयां। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इकाई किसे कहते हैं। क्या बताओ? इकाई। तो गणित की गणनाओं को इकाई के आधार पर की जाती है। गणित की गणना किसके आधार पर की जाती है? इकाई के आधार पर। गणित की गणना गणना इकाई के आधार पर की जाती है। गणित की गणना किसके आधार पर की जाती है? इकाई के आधार पर की जाती है रीट में आपके यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है और आप देख सकते हैं प्रश्नों को चुटकियों में किस प्रकार से हल किया जाएगा। ठीक सब। तो अब आपके लिए हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे मीट्रिक पद्धति पढ़ेंगे। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति द्वारा मापन। किसके द्वारा? मीट्रिक पद्धति द्वारा मापन। और सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं लंबाई के मापन पर। किसके मापन पर? लंबाई। ठीक साहब। आज की क्लास में हम लंबाई के मापन पर चर्चा करेंगे। मापन। ठीक साहब। लंबाई की मानक इकाई जो होती है उसे मीटर माना जाता है। लंबाई की मानक इकाई क्या होती है? मीटर। मीटर जिसे एम से व्यक्त किया जाता है। तो बताओ, मात्रक सीखने के लिए आपको सबसे अच्छा फॉर्मूला, जो मानक इकाई होती है उसको कहाँ रखा जाता है? मध्य में। मानक इकाई को मध्य में रखा जाता है। उससे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, उससे पहले चर्चा करने वाले हैं मीटर। मीटर से पहले आपकी एक और इकाई आती है जिसे हम बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। जिसे डी से व्यक्त किया जाता है। डेसीमीटर। क्या होता है? डेसीमीटर। डेसीमीटर से पहले जो इकाई आती है उसे सेंटी, क्या बोला जाता है? सेंटीमीटर। जिसे सी से व्यक्त किया जाता है। सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से जो इकाई आती है उसे बोला जाता है मिलीमीटर। क्या बोला जाता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक सर। ये मानक इकाई है। कौन सी इकाई है? मानक। जबकि मीटर के बाद जो इकाई आती है, मीटर के बाद इकाई होती है डेकामीटर। क्या होती है? डेकामीटर। जिसे किससे व्यक्त किया जाता है? डी से। डेकामीटर। बीच मध्य में कौन रखा हुआ है? मीटर। डी से व्यक्त किया जाता है। अगर डेकामीटर के बाद की चर्चा करते हैं तो डेकामीटर के बाद एक इकाई आती है जिसे हेक्टोमीटर कहा जाता है। हेक्टोमीटर। क्या कहते हैं? हेक्टोमीटर। जिसे एच से व्यक्त किया जाता है। जबकि हेक्टोमीटर के बाद जो इकाई आती है उसे किलोमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? किलोमीटर। ठीक सर। तो आप इन 7 इकाइयों को याद रख सकते हैं, जिसमें मध्य में कौन सी इकाई ली जाएगी? मीटर। मीटर से पहले डेसीमीटर। डेसीमीटर से पहले सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से पहले मिलीमीटर। जबकि मीटर के बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मीटर। अब इनको याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, इन सभी के नीचे किसका प्रयोग कर रहा हूं मैं? 10 का प्रयोग। किसका? 10 का। सभी के नीचे मैंने 10 रख दिया है। अब आपको याद रखना है, यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते हैं, बड़ी से कहाँ जाएंगे? छोटी की तरफ। बड़ी से कहाँ जाएंगे? छोटी की तरफ। यदि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं, छोटी इकाई की तरफ
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी और बड़ी से कहाँ जा रहे हैं, छोटी इकाई की तरफ। जब बड़ी से छोटी की इकाई, बड़ी इकाई से छोटी की इकाई की तरफ जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, गुणा। और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं, बड़ी इकाई की तरफ, तो उसमें क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। हाँ जी मित्रों, अ, बड़ी से छोटी की तरफ जाने पर गुणा किया जाता है, छोटी से बड़ी की तरफ जाने पर क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, और एक और बात यहाँ पर याद रखना, नोट, जिस इकाई से जिस इकाई जिस इकाई के बारे में जिस इकाई के बारे में चर्चा की जाती है चर्चा की जाती है उसे छोड़ दिया जाता है, उस इकाई को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है जाता है। जैसे अब सबसे पहले मैं कि 1 मीटर क्या है बताओ, 1 मीटर, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, डेकामीटर होते हैं। तो देखो, आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं, मीटर से डेकामीटर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए क्रम में भाग दे दिया जाता है। तो मीटर को छोड़कर किसका भाग दे दिया जाएगा, डेकामीटर का। तो 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। अगर आपसे कहे 1 मीटर में, किसमें बताओ, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर। तो 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर होते हैं। जबकि 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर में किलोमीटर होते हैं 1000। 1000 कहाँ से आ रहा है बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ने के बाद 10 × 10 × 10। जब छोटी संख्या से कौन सी संख्या, बड़ी, लेकिन भाग के रूप में आएगा, 10 × 10 × 10। तो 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तीन तीन शून्य वाली संख्या है, भाग देते हैं 0.001 किलोमीटर, किलोमीटर को km से व्यक्त किया जाता है, तो 0.001 किलोमीटर। ऐसे ही बताओ, बात करते हैं 1 मीटर से सेंटीमीटर ज्ञात करते हैं। 1 मीटर में क्या ज्ञात करते हैं, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होती हैं, 10 डेसीमीटर, सॉरी, 10 क्या होती है, डेसीमीटर होती है। अब यहाँ से तो इसको छोड़ दिया जाएगा, कितना, 10। और 1 मीटर में सेंटीमीटरों की बात की जाती है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10 × 10, 10 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितना बताओ, 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 × 10 × 10 क्या होते हैं, मिलीलीटर, मिलीमीटर। तो इसे क्या लिखेंगे, 1000 मिलीमीटर, mm, 1000 मिलीमीटर। अब बेटा आगे चर्चा करते हैं। यहीं पर मैं इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आपको सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर। ठीक सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से सुनना है। और आपको ध्यान से सुनने के बाद, अब देखो, सेंटीमीटर छोटी संख्या से कहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या पर। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या पर जाते हैं तो क्या दिया जाता है, भाग। लेकिन सेंटीमीटर को छोड़कर 1, 10, 2, 3, 4, तो नीचे कितनी शून्य आ जाएंगी, 4। तो 4 शून्य वाली संख्या क्या होती है, 10,000। या उदाहरण में लिख सकता हूँ मैं, 0.0001 हेक्टोमीटर, HM से व्यक्त करता हूँ,
HM से व्यक्त कर सकता हूँ। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लंबाई के मात्रक की हमने चर्चा कर ली है। आगे भार, धारिता, इन मात्रकों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।